आप देखेंगे कि खुसरूपुर की एक घटना है, उसमें एक दलित महिला को मतलब निर्वस्त्र बोलने में शर्म आता है हम लोग को, और लोग इस घिनौने इस पे, ये मणिपुर पे याद होगा आपको, मणिपुर पे कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे। घटना को आप सुनेंगे तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निर्वस्त्र करके घुमाया गया, मारा गया, पीटा गया, इवन उसके मतलब शौच भी कर दिया गया उस महिला के मतलब मुंह पे। तो ये कितना बड़ा त्रासदी है, ये राजनीतिक त्रासदी झेल रहा है हमारा जो बिहार है। एक ही पार्टी के दोनों, एक ही दल के दोनों व्यक्ति हैं और दोनों को लड़वाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भटकाव है। साजिश नहीं लग रहा है आपको? साजिश ही है, ये भटकाव है, यहाँ राजनीतिक भटकाव है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो आप लोग अलग अलग डफली पीट रहे हैं कि लोगों को एकत्रित किया जाए, ब्राह्मणों को लड़ा के ब्राह्मणों को अलग एकत्रित किया जाए, राजपूत को एकत्रित किया जाए। तो ये राजनीति घिनौनी राजनीति से अलग होने की आवश्यकता है। और ये कोई छुपा हुआ है कि सामंतवादी विचारधारा से कितना लोगों को आज तक कष्ट हुआ है। हाल फिलहाल में अभी देखिएगा, सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है, सरकार कुछ कर रही नहीं, सारी तरफ जो है सारी व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। आए दिनों कहीं गोली चल रही है, लोग मर रहे हैं, किसी को कहीं मार दिया जा रहा है, और इस तरह की घटनाएं यहाँ चल रही है। लेकिन इससे यहाँ सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इनको बस कुर्सी कुमार को अपना कुर्सी देखना है, कैसे मेरी कुर्सी बची रहे, बस इनको बस इतना ही से चिंता है। दो को किस तरह से हटाना है, लोगों के बीच में एक नया मसाला डाल देना है, यही इनका काम रहा है। आप उनके ऊपर छिटा की, ये पोलराइजेशन नहीं चलेगा। अब जो बातें होंगी वो गरीबी वर्सेस अमीरी की बातें होंगी, जो हमारे नेता करते आए हैं, जो हमारा आइडियोलॉजी है, जो हम पार्टी की आइडियोलॉजी है, हम उसके ऊपर काम करते आए हैं। राज्यसभा में मनोज झा ने एक कविता पाठ किया, जिसके बाद सियासी बवाल जो है वो बढ़ गया। आनंद मोहन का बयान आता है, उसके बाद लालू यादव भी इस पूरे मुद्दे में आ जाते हैं, और तमाम तरीके से जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। इस बीच हम स्टैंड जानना चाहेंगे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का, और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अब इनको एक नई जिम्मेवारी भी मिली है, प्रदेश प्रवक्ता भी ये नियुक्त हुए हैं। तो पहले तो इनको बधाई दे देते हैं, उसके बाद सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में एक और नई जिम्मेवारी मिली है प्रदेश प्रवक्ता पद के लिए। धन्यवाद आदर्श जी। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसके स्टैंड की बात आप कर रहे हैं, तो हमारे बड़े मांझी जी, जीतन मांझी जी ने बड़ा बेबाकी से इस बात को रखा है। वो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने इस बात को रखा था कि देखिए, उनका जो सोच था वो एक कविता थी, जो ओपी वाल्मीकि जी की कविता है, और उसी को उन्होंने रखा था। उन्होंने यहाँ तक बोला था कि ये हमारे मतलब ये किसी के ऊपर मतलब ये करके हम नहीं बोल रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। और मान लीजिए कि अगर हम हैं, ऐसे उन्होंने अपने ऊपर लेके एक बातें कही थी। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि ये सामंती प्रथा कहीं ना कहीं आज भी चलती आ रही है। तो सामंती विचारधारा के लोगों के प्रति सजग करने के लिए उन्होंने ये बात कही थी। अब इसका राजनीतिक रूप से अगर कोई उसका अलग तरह से विश्लेषण कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक राजनीति है, और हम समझते हैं कि इससे हम लोगों को बचना चाहिए। लेकिन माहौल तो सर खराब हो गया ना, यहाँ तो ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई शुरू हो गई है पूरे बिहार में। देखिए, यहाँ राजनीति में क्या है ना कि ये अभी जातीय राजनीति जो ये लोग करते हैं ना, यहाँ व्यक्ति विशेष की बात होने लगती है, ये एक समूह की बात करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं जो पिछड़े हैं, जो जो दलित हैं, और उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं हमारे जीतन राम मांझी जी जो है वो एक अलग इम्पैक्ट लोगों के बीच में रखते हैं, क्योंकि हम दलितों के बारे में सोचते आए हैं, और उनके बारे में सही से जो कोऑर्डिनेशन हो पाता है हम लोग से, हम लोग उसको करने का प्रयास करते हैं। आप इस बात को समझिए कि आप ये बनाम जो कर रहे हैं, इस बनाम का कोई मतलब बनता है? अरे बहुत सारी चीजें, देखिए, अपने में ये लोग अगर लड़ रहे हैं, आप जिसका नाम ले रहे हैं, आप जैसे आप अभी सुने होंगे, आप बाद में इस पे प्रतिक्रिया देते हुए बीच में आप आनंद मोहन जी भी आए, उन्होंने भी प्रतिक्रिया देनी शुरू की। तो एक ही पार्टी के दोनों, एक ही दल के दोनों व्यक्ति हैं, और दोनों को लड़वाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भटकाव है। साजिश नहीं लग रहा है आपको? साजिश ही है, ये भटकाव है, यहाँ राजनीतिक भटकाव है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप समझिए कि यहाँ लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। दोनों आप ही के, दोनों को बैठा के आप समझाइए, दोनों आपके वरिष्ठ नेता हैं,
हैं, और आपके आपके यहाँ मंत्री भी सब लोग रहे हैं वो, और उनका एक अलग पहचान है। आप बैठाइए, उनको समझाइए। तो आप लोग अलग अलग डफली पीट रहे हैं कि लोगों को एकत्रित किया जाए, ब्राह्मणों को लड़ा के बाद ब्राह्मणों को अलग एकत्रित किया जाए, राजपूत को एकत्रित किया जाए। तो ये राजनीति घिनौनी राजनीति से अलग होने की आवश्यकता है। और ये कोई छुपा हुआ है कि सामंतवादी विचारधारा से कितना लोगों को आज तक कष्ट हुआ है। हाल फिलहाल में अभी देखिएगा, ये सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है, सरकार कुछ कर रही नहीं, सारी तरफ जो है सारी व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। कहीं कुछ पढ़ाई देख लीजिए, चौपट, सारा चौपट करके रख रखा है इन्होंने। मुद्दों से ये लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। पूरा का पूरा भटकाव ही है, बस ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी हाल फिलहाल में बीते दिनों आप देखेंगे कि खुसरूपुर की एक घटना है, उसमें एक दलित महिला को मतलब निर्वस्त्र बोलने में शर्म आता है हम लोग को, और लोग इस घिनौने इस पे, ये मणिपुर पे याद होगा आपको, मणिपुर पे कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे, इनके पार्टी के सारे लोग आके लंबी लंबी फेंक रहे थे। अभी इस घटना को आप सुनेंगे तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निर्वस्त्र करके घुमाया गया, मारा गया, पीटा गया, इवन उसके मतलब शौच भी कर दिया गया उस महिला के मतलब मुंह पे। तो ये कितना बड़ा त्रासदी है, ये राजनीतिक त्रासदी झेल रहा है हमारा जो बिहार है। इनको अपनी राजनीतिक रोटी सोचने के अलावा और कुछ नहीं बच रहा है। ये कोई अगर 7 दिन 8 दिन पहले बोला, उसको उसके ऊपर ये लोग छीटाकशी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो विधि व्यवस्था है चरमराई हुई है, आए दिनों कहीं गोली चल रही है, लोग मर रहे हैं, किसी को कहीं मार दिया जा रहा है, और इस तरह की घटनाएं यहाँ चल रही है। लेकिन इससे यहाँ सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इनको बस कुर्सी कुमार को अपना कुर्सी देखना है, कैसे मेरी कुर्सी बची रहे, बस इनको बस इतना ही से चिंता है। लेकिन इस खुसरूपुर वाले घटना से ध्यान भटकाने के लिए, चूंकि मणिपुर पर ये लोग ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुके थे, इसलिए तो ये लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं। जदयू भी तो लड़ रही है, अशोक चौधरी ललन सिंह लड़ रहे हैं, इधर ये लोग लड़ रहे हैं। देखिए, इन लोग का यही काम है कि कैसे लोगों को भटकाया जाए, मुद्दों को किस तरह से हटाना है, लोगों के बीच में एक नया मसाला डाल देना है, यही इनका काम रहा है। आप उनके ऊपर छीटाकशी कीजिए। अपने सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक ही पार्टी के दो मतलब नेता जो हैं, जो अच्छे नेता रहे हैं, वहां के गद्दावर नेता हैं, वो अपने आप को इस तरह से लड़वा रहे हैं कि उनकी जातियां जो है वो उभर के बाहर आए और उनमें गुटबंधन हो। तो सरकार ये कुछ कर नहीं रही है। ये जो कर रही है ना, ये तुच्छ राजनीति कर रही है। ये जो राजनीति कर रही है, जातीय समीकरण को तोड़ने का मतलब लोगों को फिर से ये पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं अपने अपनी तरफ, कि ब्राह्मण अपनी तरफ पोलराइज कर ले, वो उसकी तरफ ये पोलराइजेशन नहीं चलेगा। अब जो बातें होंगी वो गरीबी वर्सेस अमीरी की बातें होंगी, जो हमारे नेता करते आए हैं, जो हमारा आइडियोलॉजी है, जो हम पार्टी की आइडियोलॉजी है, हम उसके ऊपर काम करते आए हैं, और हम लोग इनको नकाब करने का प्रयास हमेशा करते रहे हैं, और अभी भी इनको नकाब कर मतलब इनको बाहर, इनकी जो अंदर की जो खामियां है, जो ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको सभी के सामने हम लोग रखने का प्रयास निरंतर करते रहे हैं, और हमारी पार्टी करती रहेगी। मतलब ठाकुर और ब्राह्मण वाले लड़ाई में हम पार्टी नहीं है शामिल। अरे ये कहीं लड़ाई ही नहीं है, ये बनाया जा रहा है, ये एक हाइपोथेटिकल दुनिया बसाया जाता है। यहाँ पे कोई किसी ने बोल दिया, उसके लिए क्रिएशन किया जाता है। हाइपोथेटिकल नहीं, उसको कहते हैं एकदम, क्या कहते हैं उसको, हाइपोथेटिकल मतलब मनोवैज्ञानिक एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे लोग जो है, लोग अपने में पोलराइज करके अपने अपने लोगों का अपनी तरफ ध्रुवीकरण कर सके। तो इनको ये समझना चाहिए। ये करते करते 32 साल में तो बिहार को गर्त में पहुंचाने का काम तो किया ही है, इसके अलावा इन्होंने किया क्या है? दोनों पार्टियां जो है, ये दोनों मिलकर यही तो की हैं। तो अब यहाँ की जो जनता है वो अच्छी तरह से इनकी रणनीति को समझ रही है कि ये करना क्या चाह रहा है। इनका तो बोरिया बस्तर सिमटा पड़ा है, ये त्रिशंकु की तरह जो लटके पड़े हैं ना, वहीं लटके रह जाएंगे, इसके आगे बढ़ने वाले नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हम पार्टी का स्टैंड रंजन सर ने बता दिया। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं हम इस ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई में नहीं है, और वास्तव में यह लड़ाई है भी नहीं, बल्कि खुसरूपुर जैसी घटना है और बिहार में जो तमाम समस्याएं हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की लड़ाई जो है आपस में करवाई जा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में हो रही है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।